डिग्री है, तो ये आपका परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में आता है। तो हम साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए। यहां से हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई ओ ए इंटू साइन थीटा। ओ ए कितना है? आर के बराबर, आर इंटू साइन थीटा बाई टू। ये आपके पास ए डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ए डी आज हमें चाहिए ए बी, तो ए बी क्या है? इसकी दुगनी है। ए बी क्या है आपका? ट्वाइस ऑफ ए डी है, यानी कि 2r साइन थीटा बाई टू। इसको अच्छे से हाईलाइट करके रख लिया, अभी यूज करना इस फॉर्मूले में। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एडी आ चुका है अपने पास, ए बी आ चुका, बचा क्या रह गया? ओडी बचा रह गया। बस ओडी निकाल ले। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसको कहीं आपको करने की जरूरत नहीं कॉपी में दोबारा से, मतलब अपने एग्जाम टाइम में, क्योंकि डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, लगा वहीं से, हाफ बेस इंटू हाइट से ही है। तो अगर कहीं पर 90 दिया हुआ तो इसको बेस, इसको हाइट लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये आप तब लगाइएगा जब आपको थीटा की वैल्यू अदर देन 90, जैसे 120 दे दी गई है, 70 दे दी गई है, 80 दे दी गई है, तो इस तरह से फॉर्मूला लगा दीजिएगा। 45 दे दी गई है, मतलब ये लग जाएगा हर केस में। 90 में भी लगेगा, ठीक है, लेकिन 90 में हाफ बेस इंटू हाइट ज्यादा आसान पड़ेगा इसको लगाने कंपैरिजन में। ए भी आ चुका अपने पास, हमें ओडी चाहिए। ओडी क्या चीज है? ये केस है। तो ओडी आपका, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ओडी काम करेगा बेस का। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कॉस में आता है। तो कॉस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए। यहां से ओडी की वैल्यू निकल के आ गई, ओ ए कितना? आर कॉस थीटा बाई टू। एक इक्वेशन अपने काम की है। तो ओडी भी आ गई, ए बी भी आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, बस वैल्यूज प्लेस करनी बाकी रहेगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी टू आर साइन थीटा बाई टू इंटू ओडी कितना है? आर कॉस थीटा बाई टू। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ये आया 2 साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं अभी। 2 साइन थीटा बाई टू या फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा बाई टू आ चुका है, तो साइन 2 थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल होकर साइन थीटा मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो लिखा हुआ था फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट चाहे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लिए तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो एरिया ऑफ, जब हम सेगमेंट निकालेंगे, वापस चलते हैं इस पर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि जो आपका माइनर सेक्टर की बात हो रही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख देंगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब बचता है छठा और लास्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट बहुत आसान है आपका, जब आपके पास माइनर सेगमेंट आ चुका है तो मेजर सेगमेंट नहीं निकाल लेंगे, आराम से मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिएगा तो मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये फॉर्मूले अपने पास जरूर एक जगह नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक, नोट कर लिया? नोट कर ली, फिर चलते क्वेश्चन पर।